सो हाय गाइस, आदर्श हियर। यार आईआईटी जेई या फिर आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईआईटीज एक ऐसा ड्रीम है जो कि हर एक बच्चा जो साइंस स्ट्रीम में खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेता है, कभी ना कभी एक ना एक पल ऐसा जरूर होगा कि वो इस सपने को देखता है। हर कोई यार अपनी आईआईटी जेई की जर्नी जब बता रहा होता है तो वो ये बताता है कि कैसे उसने प्रिपरेशन किया कि उसकी आईआईटी में सिलेक्शन हो गई। लेकिन यार मैं एक ऐसी वीडियो आज बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि मैंने कौन कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा आईआईटी जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और शुरुआत से मैं जर्नी बताऊंगा, अपनी कोटा की जर्नी बताने वाला हूं। मैं कोटा गया, वहां पे किस तरीके से सारी चीजें चली, वो सारी चीजें डिस्कशन होगी। वीडियो कहीं पे भी लगे ऐसा कि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना, लाइक कर सकते हो। और बहुत सारे और वीडियोस मिल सकते हैं चैनल पे, तो चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सच कहूं तो यार, जब मैं 11th क्लास में गया मुझे पता नहीं था कि आईआईटी जेई वगैरह होती क्या है। मेरे पापा ने बोला कि मुझे बोकारो जाना है, कहा 12th स्टैंडर्ड में मुझे 95% लेके आने हैं। रीजन बस सिंपल था कि 95% मुझे लाना है, मुझे एडमिशन चाहिए थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे आईआईटी क्या होती है, एनआईटी क्या होती है, आईआईटी जेई क्या होता है, कुछ नहीं पता। कोटा क्या होता है, पर रेजोनेंस सब कुछ नहीं पता था। जैसे दिन बढ़ता गया, 11th स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा वीक हो गई क्योंकि गाइडेंस बहुत ज्यादा प्रॉपर मिला नहीं था। ऐसे ही जैसे तैसे बस पढ़ रहा। 11th स्टैंडर्ड जो हमारी हुई यार, है ना, मैं क्लास में 3rd या 4th आया था। और अगर यकीन मानो, मेरी 11th की कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा बुरी थी, बहुत ही ज्यादा बुरी थी 11th की कंसेप्ट। मतलब मैं बस रट रटा के बस जाके एग्जामिनेशन पे उगल के आ गया था। बस सिंपल सी बात ये थी। मैथ्स मेरी अच्छी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पैथेटिक कंडीशन पे थी। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहा था, धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं आईआईटी जेई होता क्या है। तभी भी मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा इस रैंक पे आईआईटी मिलती है, इस रैंक पे एनआईटी मिलती है। यूट्यूब किस परिंदे का नाम है पता ही नहीं था। अरे 200 रुपए में 1 जीबी का डेटा आता था, समझ रहे हो ना। वो समय में हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं यार, तुम लोग अभी नए जमाने के लोग हैं। कुछ दिन पहले जब 12th स्टार्ट करी तो लगा कि नहीं आईआईटी ही करना है ना। एनआईटी वनआईटी तो छोटे मोटे कॉलेज होते हैं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुई, कॉलेज स्कूल की जो परीक्षा होती है उसमें इतना ज्यादा बिजी रह गया कि कहीं पता ही नहीं चला कि पूरा का पूरा टाइम निकल गया। और जब एग्जामिनेशन नजदीक आया, पता चला कि नहीं यार आईटी वाईटी छोड़ो, 12th के ऊपर फोकस करना है और 12th अच्छे से कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी 11th और 12th टोटली बर्बाद चली गई। जिस चीज को सोच के गया था बोकारो की मेरे को डीयू में एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे 95% मार्क्स चाहिए। 95% तो नहीं आ पाए, मेरी 93.6% मार्क्स आई क्लास 12th की परीक्षा। मैं बड़ा खुश था, यूं तो बहुत ज्यादा खुश था। जेई की एग्जामिनेशन भी मैंने दी थी, मैंने जेई का भी एग्जामिनेशन दिया था और कट ऑफ क्लियर हो गया था। कट ऑफ क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मन में लग रहा था ठीक है यार, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई वढ़ाई तो करी नहीं। 12th का मैंने पढ़ा, साथ में मैंने जेई का एग्जामिनेशन दिया, कट ऑफ क्लियर हो गया, और क्या ही चाहिए मेरे को, है ना। अंदर से बहुत ज्यादा मैं खुश था। परिवार वालों को लग रहा था यार कि प्रिपरेशन कर रहा है, बाहर जाके पढ़ रहा है, इतनी खराब रिजल्ट हुई, क्यों हुई इतनी खराब रिजल्ट। और कई सारे मेरे दोस्त थे यार, मतलब कि मैं बता से 10th क्लास तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि मैं टॉप 5 से बाहर गया था। मतलब हमेशा टॉप 5, सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड, इस तरीके से करता था, है ना। तो मेरे को लग रहा था यार कि आगे चल के कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। शर्मा जी का लड़का का हो गया था, उसके 94% थे, उसने जेई एडवांस निकाल लिया, उसको आईआईटी रुड़की मिल गई, ठीक है। तो मेरे यार 96% मार्क्स थे, मैंने जेई मेंस निकाल लिया, तो क्या मेरी आईआईटी बॉम्बे हो पाएगी? तुमको लगता है कि हाँ हो पाएगी? उसके 94% थे, उसे आईआईटी रुड़की मिल गई, और मेरे तो यार 96% है, तो मेरी तो आईआईटी मुंबई तय, मतलब कि 100% फिक्स है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है यार। मैं बता रहा हूँ, यकीन मानो या नहीं मानो, मैं अपना बता रहा हूँ ना, 6 से 10th क्लास तक हमेशा टॉप 5 में, हमेशा टॉप 5 में। और हमारे क्लास में जो लड़के कोई 15वां पोजीशन लाते थे, कोई 25, कोई 35 लेके आते थे, यकीन मानो वो सारे बच्चे अभी कोई जादवपुर में पढ़ रहा है, कोई अभी वीएनआईटी नागपुर में पढ़ रहा है, एक मेरा फ्रेंड अभी आईआईटी में पढ़ रहा है, एक आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहा है, और एक अभी इसको प्लेसमेंट भी लगी, 16 लाख की पैकेज लगी भी, वो एनआईटी कुरुक्षेत्र से उसने अभी सीएससी करके वो पास किया है। मेरे से काफी पीछे रहते थे क्लास में, यकीन मान। देखो, जिस दिन भी तुम्हारे अंदर ये डाउट आ जाने कि क्या मैं इस चीज को कंप्लीट कर सकता हूं या फिर नहीं कंप्लीट कर सकता हूं, क्या मैं आईआईटी जेई निकाल सकता हूं या फिर नहीं निकाल सकता हूं, ये अपने अंदर का डाउट आ जाना, समझ लेना कि तुम रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हो। मैंने अपने में और अपने भाई में एक बहुत बड़ी डिफरेंस देखी है। मैंने यार 12th का एग्जामिनेशन दिया अपना, ठीक है, 12th में मेरे 93.6% है। मैंने जेई मेंस दिया, मेरी जेई मेंस क्लियर हो गई थी। मैंने जेई एडवांस दिया, जेई एडवांस मेरी क्लियर नहीं हुई, मेरे लगभग अप्रॉक्सिमेटली 70 मार्क्स आए थे, मेरी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। और जब मैं आईआईटी जेई मैं सोच रहा था कि ड्रॉप लूं या नहीं लूं, तो मैं 10 लोगों से पूछ रहा था क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। क्यों मैं कॉन्फिडेंट नहीं था? क्योंकि मेरी 11th बहुत ही ज्यादा वीक थी। 12th तो फिर भी मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि 12th मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करी थी, लेकिन 11th मेरा बहुत ज्यादा वीक था। मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ही नहीं थे। फिजिक्स की क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह होती मुझे पता ही नहीं था। अगर सही मायने में पूछो तो मुझे कुछ चैप्टर के भी नाम नहीं पता थे कि क्या क्या चैप्टर्स होती हैं, समझ रहे हो। तो आई वाज लाइक, मतलब मुझे कॉन्फिडेंट था ही नहीं कि क्या मैं अगर ड्रॉप लेता हूं तो क्या मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को कॉल करता था, सीनियर को कॉल करता था, क्या भैया मेरे अभी इस बार सपोज जेई मेंस में मेरे 100 मार्क्स आए हैं, तो क्या मैं ड्रॉप मुझे लेना चाहिए? अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो 100 मार्क्स से 120 हो सकते हैं, 140 हो सकते हैं। अरे बेवकूफ, मतलब मैं अपने आप को कर, अरे बेवकूफ, मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं? हाउ लड़का कैसे बता सकता है कि मेरे को कितने मार्क्स आ सकते हैं भाई?
मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, कि दूसरे कौन होते हैं सजेस्ट करने वाले, ये तो मुझे ही पता होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी मेरी जो निगेटिव पॉइंट थी वही थी, मुझे यही नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। और मैं अपने भाई को मैंने सिमिलरली देखा, उसके बोर्ड में परसेंट आए 90, उसकी जेई मेंस जो पहले परीक्षा थी उसने उसके मार्क्स आए सिर्फ और सिर्फ 52, उसने WBJEE का एग्जामिनेशन उसी साल दिया था, उसकी उसमें रैंक थी 1300। तो ही कुड हैव इजीली टेकन, जादवपुर यूनिवर्सिटी में उसे कुछ भी मिल जाता है यार, केमिकल मिल जाता, सिविल वगैरह कुछ भी मिल जाता, तो वो ले सकता था। बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एनफ कि यार मेरे को ड्रॉप लेना है, मुझे आईआईटी चाहिए, मतलब आईआईटी चाहिए, सिंपल सी बात। तो उसने ड्रॉप लिया यार, और अगले साल फिर वो ड्रॉप लेके उसकी मार्क्स 206 आई थी। उसकी आईआईटी जेई भी क्लियर हो गई थी, आईआईटी पटना में उसे मिला था केमिकल इंजीनियरिंग, बट वो केमिकल नहीं लेके वो बीआईटी मिश्रा चला गया। ठीक है, उसे सीएस चाहिए था, सीएससी आईटी चाहिए था, तो वो बीआईटी मिश्रा चला गया था। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। तो ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से मैंने पहले पूछा, 10-12 जनों से कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर ठीक है, मैं पापा को बोला कि ठीक है पापा मेरे को ड्रॉप लेना है। तुमको नहीं पता, मैं बता दूं यार, मैं रेजोनेंस कोटा का स्टूडेंट, रेजोनेंस। और यार मतलब मेरे हिसाब से जब मैं गया था तो रेजोनेंस से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं। मैं देख के चौंक गया, भाई रेजोनेंस इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था। मैं 2-4 मिनट पहले वही देख रहा था, अच्छा रेजोनेंस आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन होती है। और सच बता रहा हूं, मैं आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने गया था। आईआईटी जेईई में कितने कॉलेजेस होते हैं, मैं अभी अगर यहाँ पे कभी पुल कराऊं ना कि आईआईटी में आईआईटी कितने आईआईटीज है, तुम में से 50% लोग नहीं बता पाओगे टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज कितने। मैं अगर पूछ दूं ना कितने नंबर ऑफ एनआईटीज हैं, तुम में से लगभग 80% लोग नहीं बता पाओगे कितने एनआईटीज हैं। अगर मैं ये पूछ दूं ना कि कितने ट्रिपल आईआईटीज हैं, तुम लोग में से 90% लोग नहीं बता पाओगे कि कितने ट्रिपल आईआईटीज हैं। तो हम लोग जेईई मेंस, जेईई एडवांस के प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन उससे क्या क्या चीजें मिल सकती है। अगर मेरी जेईई मेंस में प्रिपरेशन खराब हुई तो मुझे क्या, और प्रिपरेशन के लिए चला गया, मुझे यही नहीं पता था कि ठीक है भाई आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन होता क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, नथिंग, कुछ नहीं पता था। बस चला गया, बस ये दिमाग में चला था कि ठीक है पढ़ लूंगा, एग्जामिनेशन दे दूंगा, काउंसलिंग करा लेंगे, जो मिलना होगा मिल जाएगा, बस ऐसा करके। और ये मेरी थी सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2। तो जब मैं रेजोनेंस के अंदर गया तो हम लोग मिडिल क्लास इंसान है यार, हम लोगों को चाहिए स्कॉलरशिप वगैरह। ठीक है, इतने सारे बड़े, इतने हाई फीस वगैरह हम लोग कहां से दे पाएंगे। यूं तो कोटा चला गया था, यही बहुत बड़ी बात थी क्या यार। तो वहां पे स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी स्कीम लगी थी कि जिसको 90% से ज्यादा आ रही है उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी जेईई मेंस क्लियर हो गई उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। कई सारे बच्चे टेस्ट भी दे रहे थे जाके। तो मेरे पापा ने बोला कि एक काम करो ना, टेस्ट दे दो। तो मुझे स्कॉलरशिप वैसे मिल रही थी, 12th के हिसाब से ही मिल रही थी और जेईई के हिसाब से ही मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी। और मैं इतना ज्यादा डरपोक, इतना ज्यादा मतलब डर रहा था एग्जामिनेशन से, क्योंकि मेरी 11th इतनी ज्यादा वीक थी कि मैं बस किसी तरीके से बहाना बनाता, नहीं पापा टेस्ट वेस्ट देके क्या करेंगे, आए हैं एडमिशन ले लेते हैं और क्या 5-10 हजार का ही वो स्कॉलरशिप देंगे, उससे क्या ही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यार मेरे को 15% की स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो ये 15% की स्कॉलरशिप ले लिया और मैंने ये टेस्ट नहीं दिया। तो तीसरी नंबर मिस्टेक मेरी ये थी, अफ्रेड ऑफ टेस्ट। तो यार मेरी रेजोनेंस पे फिर एडमिशन हो गई, और कहीं ना कहीं अंदर से मेरे को ये लगने लगा यार कि मेरे फ्रेंड्स की सिलेक्शन हो गई है, दे आर वेरी वीक फ्रॉम मी, बहुत ज्यादा मेरे से कमजोर थे, बट फिर भी उसकी सिलेक्शन हो गई यार, तो मेरी भी सिलेक्शन हो जाएगी, है ना। मतलब और तुम लोगों के दिमाग में यही चीजें आती होगी, ठीक है शर्मा जी का लड़का, उसके तो 80% थे, उसे तो एनआईटी जालंधर मिल गया, तो मेरे तो यार 85% आया, तो क्यों ना मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। और 85% है तो उससे तो ज्यादा ही दिमाग होगी यार मेरी। उसके 80 थे, मेरे 85 है, तो मुझे एनआईटी दिल्ली तो मिल ही जाना चाहिए, या फिर मुझे ट्रिपल आईआईटी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी भाई। तो चलो ठीक है यार, हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं। तो यार क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना और आईआईटी जेईई में अच्छे मार्क्स लाना, दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो गलती मैं वहां पे कर चुका था पहले। तो 3 गलतियां हो चुकी थी यार कि मैं, ओरिएंटेशन सेशन हुआ, ओरिएंटेशन सेशन होने के बाद क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई, और मतलब हमारे टीचर ने मेरे को वहां पे बताया कि या तो अगर तुम किसी बुक को भी फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर तुम कोचिंग के मतलब जो नोट्स दी गई है, बुक्स दी गई है, शीट्स दी गई है, उसी को फॉलो करो। ज्यादा चीजों के ऊपर अगर फोकस करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। टीचर आके पढ़ाते थे, उन चीजों को घर पे जाके पढ़ लेता था, 2-4 दिन तो बढ़िया से रिवीजन हुई। अच्छा, पहला जो हमारा टेस्ट हुआ ना यार, पहले टेस्ट में मेरे को लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 मार्क्स है। मैं जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेईई मेंस की बात नहीं कर रहा। और जेईई एडवांस में 150 मार्क्स ठीक ठाक होते हैं, अगर आप टेस्ट में रेजोनेंस में स्कोर करते हो 150 मार्क्स तो ठीक ठाक मार्क्स होते हैं। 150 मार्क्स है, अब स्क्वायर ठप्पी की ठीक है 150 मार्क्स है। देखो कई बार क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट कितनी भी अच्छी हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं है कि उस टीचर से आप रेजोनेट कर पाओ। इसीलिए तो ऐसा है यार कि एक टीचर के पास, अगर ऐसा होता कि एक ही टीचर से अगर हर किसी को समझ में सारी चीजें आ जाती, एक टीचर के पढ़ाने, देखो कोई टीचर खराब या अच्छा नहीं होता, बट क्या होता है ना कि हम लोग किसी टीचर से किसी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं और किसी टीचर से किसी चीज को अच्छे से नहीं समझ में आते हैं। तो मुझे यार जो सबसे पहली बैच जो अलॉट हुई थी, मतलब बैच 1 हम बोल देते हैं, बैच जो मुझे अलॉट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, और वहां पे यार हमारी स्टार्ट हुई क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब वहां के जो फिजिक्स के टीचर थे, वहां से मेरी रेजोनेट अच्छे, मतलब कि अच्छे से हो ही नहीं पाता था मेरा रेजोनेट। वो टीचर आते थे, पढ़ाते थे, कुछ कुछ दिमाग में चलता था और फिर निकल जाता था, सारी चीजें समझ में आती थी। घर पे जाते थे, एक होता है ना कंसेप्ट में डूब जाना, कंसेप्ट में डुबा देना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि आपको कंसेप्ट में डुबा देते हैं, फिर आप तैरते रहते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो। तो वो वाली फील नहीं आ पाती थी यार इस बैच में, और दिमाग में यही चल रहा था कि किसी तरीके से इस बैच से मेरे को अपग्रेड करना है ना। तो एग्जामिनेशन हुई, जेईई मेंस में 150 मार्क्स आए। उसके बाद मेरी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है वो डिक्लाइन करने लगे, पहले 150, फिर 145, फिर 140, फिर 135, इस तरीके से डिग्रेड करने लगे। बट उसी बीच में बैच की रिसफलिंग हुई, मेरी बैच जो वो रिसफल्ड हो गई। और मैं सबसे बड़ा गलती क्या करता था ना कि मैं रिवीजन नहीं करता था यार।
लैक ऑफ रिवीजन। और ये हर कोई बोलता है कि रिवीजन करना चाहिए, करो करो करो, बट नहीं करता था यार रिवीजन। देखो अगर तुम मतलब कैलकुलेट करके देखोगे ना तो 11th और 12th की अगर तुम सिलेबस मिला के देखोगे ना, 11th और 12th की सिलेबस, तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 80 चैप्टर्स हैं, है ना। और जब मैं एडमिशन लिया था तो जून का महीना था और जनवरी में हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो गई। तो 8 से 9 महीने के टाइम ड्यूरेशन में 80 चैप्टर करना और 100% पढ़ाना। मतलब वहाँ के टीचर ऐसा नहीं होते कि तुम्हें ना उड़ा देते हैं। यूट्यूब पे तुम काफी सारे टीचर मिलेंगे पढ़ाते हुए, वो तुमको बोलेंगे कि जेईई एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं। घोर मजाक होता है वो। जेईई एडवांस लेवल का पढ़ाना लॉलीपॉप नहीं, मजाक नहीं है भाई। वो उसमें कंसेप्ट में डूबना पड़ता है, सिंपल सी बात है। पूरी यूट्यूब में अगर खोज के देखोगे ना 5% ऐसे टीचर मिलेंगे जो कि जेईई एडवांस लेवल के पढ़ाते हैं। 95% वो बोर्ड्स लेवल का पढ़ा के बोलते हैं जेईई एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं। तो तुम विश्वास मत करना। हाँ 5% टीचर्स हैं, 5% टीचर्स हैं तो उनको मैं मतलब रिस्पेक्ट देता हूँ भाई। बाकी के 95% ऐसे ही बोलते हैं। तो घर पे जाके यार रिवीजन करना होता था, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी शीट मिली होती थी, तो शीट को यार हम लोग करते थे। और गलती हम लोग क्या करते थे ना कि यार मतलब जैसे क्लास में हम लोगों को कुछ पढ़ाया गया, कोई टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। फिर उस अगर वो टॉपिक समझ में नहीं है तो वो कॉपी में ही रह जाता था। फिर कभी जाके उस चीज को कभी ब्रशअप करते ही नहीं थे, क्योंकि तभी यार हम लोग के पास ऐसा नहीं था कि सस्ता इंटरनेट था, भरा लो बहुत मजे से एकदम यूज करो, था नहीं। और अगर था भी तो मोबाइल को हम लोगों को था कि कम यूज करना है, तो इंटरनेट वगैरह डलाते ही नहीं थे। और टीचर से पूछने का हिम्मत नहीं होता था। एक दो बार कभी पूछ लिए तो पूछ लिए, बाकी कभी पूछते नहीं थे। तो चौथी गलती हम लोग ये करते थे, पांचवी गलती हम लोग ये करते थे यार कि डाउट कम पूछते थे। डाउट किसको आता है? डाउट उसी को आता है ना जो पढ़ता है। जो इंसान पढ़ेगा ही नहीं उसे डाउट कैसे आएगा? आप गए घर पे, जितनी चीजें आपको आ रही है उतनी चीजों को आप बना लिए, और जो चीज आपको नहीं आ रही है उसको आप छोड़ दिए, तो आप नया क्या सीखे? अरे आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। सपोज 10 क्वेश्चन दिया गया है, उस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपसे बन गए, तो वो 5 क्वेश्चन तो तुम्हें आते थे ना भाई। और 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, तो जो 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वो 5 क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बने, और उस 5 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते थे। और तुम में से भी काफी सारे बच्चे भी छोड़ देते हो। और यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जो 5 क्वेश्चन नहीं बनते, उस 5 क्वेश्चन को जानने की कोशिश करनी चाहिए तुम्हें। हमारा मतलब क्या बोले, एक तरीके से रिवीजन जो वो होता नहीं था। तो घर पे एग्जामिनेशन देने के लिए जाता था, मार्क्स आती थी 135, घर पे आता था, पापा पूछते थे कि इतने खराब मार्क्स क्यों? जेईई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, जेईई मेंस की नहीं बात कर रहा, जेईई एडवांस की। तो पापा पूछते थे कि बेटा इतना खराब मार्क्स क्यों आ रहा है? पिछले बार तो 150 आया था, इस बार 135 क्यों आया? तो बोले पापा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो पापा का भी यही सवाल होता था, सिर्फ तुम्हारा ही रिवीजन नहीं हो पाता कि जो पूरे सारे बच्चे जितने बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका ही रिवीजन नहीं हो पा रहा है? तो रिवीजन आखिर करोगे कब? यूज्ड टू आस्क मी दैट क्वेश्चन। और मुझे तभी लगता था यार कि क्यों बोल रहे हैं पापा इतना, मैं तो डेली पढ़ ही रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या मैं कोटा में अपना टाइम वेस्ट किया? मैं अपना कोटा में टाइम वेस्ट नहीं। क्या मैं कोटा में अपना घूमने फिरने जाता था? क्या मैं पैसे उड़ाता था? नहीं उड़ाता था। क्या मैं मूवीज देखता था? नहीं देखता था। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था? नहीं जाता था। तो मैं पढ़ रहा था। फिर पढ़ के भी मैं क्या गलती कर रहा था? पढ़ रहा था लेकिन ढंग से नहीं पढ़ रहा था, यही सबसे बड़ी गलती थी। तो बस इसी तरीके से यार वो मार्क्स डिक्लाइन करने लगे, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो था हमारा लैक ऑफ रिवीजन। ठीक है, आप लोग जो भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप सपोज अगर 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो ना, तो 8 घंटे में आप 6 घंटे नए टॉपिक को पढ़ो, 2 घंटे आप रिवीजन करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप रिवीजन के ऊपर प्रॉपर ध्यान दोगे तो आपकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की परीक्षा की लेवल एक अलग लेवल पे आप चले जाओगे, अलग लेवल पे चले जाओगे। और तीसरी गलती फिर हम लोग क्या करते थे ना कि क्वेश्चंस जो सॉल्व करते थे यार, जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्वेश्चंस में हम लोग तुरंत आंसर देख लेते थे, और उसमें कोई स्टिमुलेटेड टाइम नहीं होता था कि ठीक है एक क्वेश्चन मेरे से 5 मिनट में सॉल्व हो रहा, आधा घंटे से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 1 घंटा लग गया, समझ रहे हो? और पूरा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो फिर धीरे धीरे करके हमारा फरवरी का मंथ आ गया। फरवरी की हमारी लास्ट परीक्षा हो गई, और फिर मार्च जब हम लोग इंटर किए तो 1 मार्च को यार उस बार होली था, उस बार होली थी 1 मार्च को, ठीक है। तो 1 मार्च को होली थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं बाहर गया, खा पी के आया, और शाम को इवनिंग में ये 1 या 2 मार्च को था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 1 या 2 था, मे बी 2, पता नहीं। तो इवनिंग को यार मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे चिकन पॉक्स हो गया यार, चिकन पॉक्स हो गया मेरे को। और ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है, चिकन पॉक्स मुझे हो गया। 10 दिन मेरा चला गया यहाँ पे, 10 डेज, 10 दिन मेरा चला गया। और मेरी एग्जामिनेशन शायद फिर 4 या 5 अप्रैल को थी, 4 या 5 अप्रैल को, पता नहीं एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 4 या 5 अप्रैल को एग्जामिनेशन थी। गया, और जब मैं ट्रेन से जा रहा था यार अपने सेंटर पे एग्जामिनेशन देने के लिए, तो काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि कितने मार्क्स में क्या मिलती है, नहीं मिलती है। और मेरे को दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि मिनिमम 150 मार्क्स तो जेईई में आएंगे ही आएंगे, और मेरी एग्जामिनेशन कितनी भी खराब चली जाए तो मुझे एनआईटी जमशेदपुर तो मिल ही जाएगा। ये मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, ये तो मुझे मिल ही जाएगा, 150 मार्क्स आ जाएंगे और मैं एनआईटी जमशेदपुर तो चला ही जाऊंगा। एग्जामिनेशन देना गया, और लास्ट बार जो मैंने एग्जामिनेशन दिया मेरे तकरीबन 130 मार्क्स थे अप्रॉक्स। लास्ट एग्जामिनेशन जो मैंने दी थी ना, उसमें मेरे 130 मार्क्स थे अप्रॉक्स। और मेरी सबसे बड़ी मैं 130 में बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं था 130 ही था, 125 से 130 के बीच में, 123, 124, 100 ऐसा ही करके था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत 3-4 साल हो गए इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद नहीं। अप्रॉक्स 130 मार्क्स थे। और सबसे बड़ी गलती फिर मैंने क्या की ना कि मैं काउंसलिंग में बैठा ही नहीं,
इतना ज़्यादा सैड हो गया था इस चीज़ को लेकर कि मैं काउंसलिंग में बैठा नहीं, और काउंसलिंग के बाद पता चला कि अगर मैं बैठ जाता तो मुझे बीआईटी मिश्रा और कुछ ट्रिपल आईटीज़ वगैरह मिल जाती। तभी मैं काउंसलिंग में बैठा नहीं, वो मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एक और मिस्टेक थी यार कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ठीक है रिवीजन कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जनवरी फरवरी में हमारी जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गई, ठीक है, जैन फेब में हमारी सिलेबस कंप्लीट हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है 1 मंथ का टाइम तो मिला है और 1 मंथ में मैं पूरा अपना रिवीजन कर लूंगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 मंथ में मेरी रिवीजन मुश्किल से 25% हो गई। सीरियसली स्पीकिंग मेरी कैलिबर इससे काफ़ी ज़्यादा है। 130 मार्क्स वाज नथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कैलिबर बहुत ज़्यादा है इससे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। और काफ़ी ज़्यादा दिन भी बीत चुका है, काफ़ी ज़्यादा आगे भी निकल चुके हैं उन चीज़ों से, तो तुम जान ही रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। और अभी भी ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ें, मतलब क्या बोलूँ, एक तरीके से अचीव कर सकता था तभी, जो कि अचीव नहीं हुआ, बट वो लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण था। ऐसा नहीं कि दिमाग खराब है या फिर वीक पढ़ने में, ऐसा करके नहीं, हमेशा से अच्छा स्टूडेंट था, है ऊपर गॉड ग्रेस आप कह सकते हो। आईआईटी में नहीं हूँ, एनआईटी में नहीं हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों के द्वारा मिलता है, ये बस इसलिए मिलता है क्योंकि ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ होना चाहिए। अभी मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, यकीन मानो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। 2-3 दिन पहले मुझे एक कॉलेज में अभी सेमिनार के लिए कॉल आया था, अटेंड कीजिए सेमिनार। बहुत सारे सेमिनार के कॉल आते हैं, आईआईएम से कॉल आ चुका है, आईआईटी से भी कॉल आ चुका है, आईआईटी मुंबई से कॉल आ चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अभी उस चीज़ के लिए मैं मतलब तैयार नहीं हूँ, या फिर जब बनेंगे तो फिर देंगे यार उसके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा प्राउड भी फील होता है कि ठीक है आईआईटी एनआईटी नहीं जा सका, बट रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम देयर, वहाँ के लोग अभी मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ठीक है इस बंदे के पास टैलेंट है, दे आर कॉलिंग मी राइट नाउ, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है यार, आप अच्छे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो यार आपके पास क्या नॉलेज है, इसके लिए कॉलेज मोहताज नहीं होता यार। नॉलेज आपको किसी भी कॉलेज में मिल सकता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जहाँ से भी ब्रह्मांड से जो भी नॉलेज मिले उस नॉलेज को लेते चलो। उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीखे होगे। तब तक के लिए